हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम लोगों ने जो हिंदी व्याकरण का सीरीज स्टार्ट किया था उसमें आज हम हमारा चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम संज्ञा है वो डिस्कस करेंगे। और आई एम श्योर कि इस लेक्चर के बाद आपको संज्ञा में कभी भी कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी। ओके, तो चलो हम बढ़ते अपने लेक्चर की तरफ। क्या है सबसे पहले चैप्टर का नाम संज्ञा, उसकी परिभाषा क्या होती है। एग्जाम में पूछता है इसका परिभाषा को, और कभी कभी बोलता है कि इसके जो प्रकार है उनको लिखो, जो कि 2 मार्क्स में आता है। तो 100% नहीं बट 5% चांसेस रखिए कि आता है। जब जैसे कि कोविड-19 का टाइम था, पेंडेमिक का टाइम था, तो उस टाइम ऐसे ऐसे आसान से सवाल दे देते थे। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसके बारे में जानकारी ले लें। और ज़्यादातर तो ये एमसीक्यू में पूछता है इससे सवाल। इसकी परिभाषा नहीं रही, इसका परिभाषा दे देगा और बोलेगा बताइए कि ये संज्ञा है, सर्वनाम है, ठीक है। और कुछ जैसे कि वर्ड उठा करके दे दिया शब्द और बोलेगा ये कौन सा संज्ञा है, किस संज्ञा से आया है, ठीक है। फिर बोलेगा संज्ञा के कितने भेद होते हैं। एमसीक्यू में रहेगा 3, 4, 5, 1 ऐसा रहेगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको डिस्कस करना होता है, ठीक है। तो आपको जब तक इसकी जानकारी नहीं होगी तो आप छोड़ के चले आओगे। और संज्ञा से कम भी तो 2 या 3 मार्क्स के सवाल पक्का आते हैं, तो क्यों हम 2-3 मार्क्स छोड़ेंगे। उससे अच्छा ये है कि ये पढ़ ही लेते हैं, ठीक है। चलो बच्चों, हमारा है संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा का परिभाषा क्या होता है। परिभाषा जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध होता है। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। क्लियर। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं दुनिया में जितने भी नाम हैं, दुनिया में जितने भी चीज़ें हैं उनके नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। क्लियर, बस यही था इसका डेफिनेशन, ठीक है। और भी बहुत से बुक में अलग अलग तरह से परिभाषा देते हैं, लेकिन मेरे को ये अच्छा सा छोटा सा डेफिनेशन लगा, इसलिए मैं आप लोगों को इसको दे दिया, ठीक है। जैसे मैं बाबू, जैसे मैं तनवीर, दिलवरी, रंजीत, बिरजू, आरती, पटना, गया, बिहार, महाराष्ट्र, गंगा, यमुना, शहर, गांव, टनकुप्पा, सोना, चांदी, पानी, दूध, बुढ़ापा, जवानी, मंदिर, मस्जिद, रविवार, सोमवार, चैत्र, फाल्गुन, जनवरी, फरवरी इत्यादि इत्यादि, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, दुनिया का कोई भी नाम है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक नाम है रंजीत, वो किसी का नाम होता है ना, किसी लड़के का नाम होता है, ठीक है। तो वो एक नाम है, तो वो भी एक संज्ञा है, ठीक है। ये जो पेन है इसको मैं बोलता हूँ कलम, मार्कर, ये भी एक नाम है इसका, तो ये भी एक संज्ञा है, ठीक है। ये बोर्ड बोल रहा हूँ, तो ये एक नाम है, ये भी एक संज्ञा है, ठीक है। आपके आसपास में जितने भी सामान हैं उनके नाम आप लेते हो तो वो क्या है, संज्ञा है। समझ में आई बात। चलो अच्छी बात है, आप लोगों को समझ में आ गया है, ठीक है। अब देखो हमारा है संज्ञा के भेद या संज्ञा के प्रकार, ठीक है। बेसिकली आपके एग्जाम में पूछता है संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं या फिर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, ठीक है। यही 2 आता है, ठीक है। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। सबसे पहला संज्ञा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी में जातिवाचक संज्ञा, तीसरी में भाववाचक संज्ञा, चौथी में समूहवाचक संज्ञा और 5वीं में द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। इनके बारे में जानकारी आप लोगों को दी जा रही है, ठीक है। फिलहाल सबसे पहले हम जानेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, डिफिनेशन क्या है। जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, यहां आप देखोगे किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कोई खास का मतलब क्या हुआ, जैसे एक क्लास लगी हुई है, ठीक है। उस क्लास में एक टीचर आते हैं और किसी लड़का का नाम लेता है, ठीक है। बोलेगा जैसे रंजीत आप अपने बेंच के पास खड़े हो जाए, तो उसने क्या किया, उन सभी लड़कों में से किसी खास लड़के का नाम लिया, जैसे रंजीत को, तो वो क्या था, एक खास लड़का था, ठीक है। खास लड़के का नाम लिया तो वो खड़ा हो गया। लेकिन वहीं पे वो टीचर आएगा और बोलेगा लड़के खड़े हो जाए, तो क्या होगा, सारे लड़के खड़े हो जाएंगे। तो ये कोई खास नहीं हुआ क्योंकि वो सबको बोल दिया ना। लेकिन अगर स्पेशल किसी को बोलना है, किसी का नाम लिया जैसे कि रंजीत, ठीक है, मोहन, सोहन, किसी
एक एक करके खड़ा करना चाहता है वो, ठीक है। तो क्या कहेगा, जैसे मोहन खड़े हो जाओ, तो मोहन अपना खड़ा होकर जाएगा, ठीक है। वो किसी खास को बोल रहा है, ठीक है। समझ में आई बात? चलो अच्छी बात है। फिर उसके बाद बोलता है वस्तु। वस्तु मतलब जैसे बोलेगा आप जाओगे दुकान में और बोलोगे मुझे सामान दो। अब दुकानदार वो पूछेगा आपसे कि कौन सा सामान चाहिए भाई, पूछेगा ना। तो आप बोलोगे हाँ मुझे चीनी चाहिए, ठीक है। तो आपने क्या क्या कोई खास चीज़ का नाम बताया, चीनी, तो वो चीनी ला करके देगा। लेकिन आप बोलोगे सामान, तो वो क्या लेके दे आपको, वो सारा सामान दे दे, उसके पास तो बहुत सारे सामान है ना। आप बोलोगे मुझे चीनी चाहिए, तो वो चीनी देगा। किसी खास चीज़ को आप बोले तो आपने क्या किया, व्यक्तिवाचक संज्ञा को बोला, किसी खास वस्तु का नाम लिया। समझ में आ रही बात? चलो अच्छी बात है। फिर बोलता बहुत लोग, जैसे आपके दोस्त कहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो बोलेगा कि हाँ बाबू आप कहाँ पढ़ते हो, तो हाँ बोलता मैं शहर में पढ़ता हूँ। अब शहर तो ढेर सारे हैं ना बाबू, शहर ढेर सारे हैं, किस शहर में पढ़ते हो आप पूछोगे, तो हाँ मैं कलकत्ता में पढ़ता हूँ, जी मैं गया में पढ़ता हूँ, ये बोलेगा तो आप पहचान दोगे वो कलकत्ता में पढ़ता है, ठीक है। तो वो क्या था, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा था, क्योंकि उसने एक खास शहर का नाम लिया, तो वो क्या था, व्यक्तिवाचक संज्ञा था। क्लियर? चलो फिर आता है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे हम बोलते हैं दिलवरी, प्रियंका, नमीरा, गांधी, पटना, दिल्ली, कोलकाता, ये सब क्या है, दिल्ली कोलकाता ये सब क्या, किसी खास शहर का नाम है। गंगा, यमुना, ये सब क्या है, किसी खास नदी का नाम है। हिमालय, हिमालय क्या है, एक पर्वत है ना, एक पर्वत है, उसका नाम है। कुरान, रामायण, ये एक बहुत पवित्र किताब है, ग्रंथ है, उनका नाम है ना, ये कोई खास है ना, ठीक है। हरा, नीला, ये क्या है, किसी खास रंग का नाम है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, ये सब क्या है, किसी खास दिन का नाम है। जनवरी, फरवरी आप पढ़ते हो, तो वो क्या आप किसी खास महीना का नाम बता रहे हो। समझ में आ रही बात? तो ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्लियर? चलो अब बढ़ते अपने अगले टॉपिक पे। टॉपिक है जातिवाचक संज्ञा। ये जातिवाचक संज्ञा क्या होता है सर, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से किसी प्राणी या वस्तु के संपूर्ण जाति का बोध हो, प्राणी या वस्तु के संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या बोल रहा, प्राणी या वस्तु के संपूर्ण जाति का बोध हो, ठीक है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में लड़का, लड़की, आदमी, औरत, माह, शहर, गांव, नदी, पर्वत, रंग, आकार, जानवर, पंछी, ऋतु इत्यादि, और भी बहुत कुछ। क्या बोल रहा है, किसी वस्तु या प्राणी के संपूर्ण जाति का बोध हो। जैसे मैंने व्यक्तिवाचक में आप लोगों को एक एग्जांपल दिया था। कोई टीचर आता है आपके कक्षा में और बोलता है बच्चों खड़े हो जाओ, तो क्या सभी बच्चे खड़े होते हैं ना। उसने क्या कहा, बच्चों खड़े हो जाओ या फिर छात्रों खड़े हो जाओ, तो क्या बोला, एक पूरा स्कूल में बैठे हुए, आपके कक्षा में बैठे हुए जितने भी लड़के थे सभी खड़े हो गए। आप वहाँ पे किस कैटेगरी में आए, तो छात्र के कैटेगरी में, छात्र के कैटेगरी में आए, है ना। तो वो क्या था, व्यक्ति जातिवाचक संज्ञा था। लेकिन वहीं पे टीचर आगे बोलता है रंजीत खड़े हो जाओ, बिरजू खड़े हो जाओ, तो क्या करता है वो, किसी खास का नाम लेता है। जब खास का नाम ले रहा तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन जब बोल रहा बच्चे खड़े हो जाओ, छात्र खड़े हो जाओ, तो क्या कहता है वो, कि एक पूरा जाति को उठाता है, जो छात्र जाति की, ठीक है। फिर बोलेगा वहां पे छात्र खड़े हो जाओ, छात्र खड़े हो जाओ मतलब सभी लड़के खड़े हो गए, छात्र मतलब जो लड़के पढ़ रहे हैं वो। फिर उधर बोलेगा छात्रा खड़ा हो जाओ, खड़ी हो जाओ, सॉरी, छात्रा खड़ी हो जाओ। छात्रा का मतलब होता है जो लड़कियां होती हैं उनको छात्रा बोला जाता है, और जो लड़के होते हैं उन्हें छात्र बोला जाता है। समझ में बात? तो क्या होगा, वहां पे लड़की खड़ी हो जाएगी। समझ में आई बात? चलो उसी तरह से आप अगर कोई बोले, ठीक है, कि मैंने मेरा बर्थडे जनवरी में हुआ है, मेरा जन्मदिन जनवरी माह में है, जनवरी माह में है, तो इससे यह तात्पर्य होता है कि जनवरी माह में तो है, लेकिन किस दिन है भाई, कितनी तारीख को है, क्योंकि उसके अंदर भी तो है तारीख।
जनवरी माह में बहुत से दिन आते हैं, 30 दिन 31 दिन आते हैं। जनवरी माह में टोटल 31 दिन का होता है ना। तो आप पूरे जाति को बोल रहे हो कि मैं जनवरी माह में मैं पैदा हुआ हूँ। तो आपके फ्रेंड आएंगे जनवरी को 1 तारीख को हैप्पी बर्थडे, 2 तारीख को आएंगे जन्मदिन की शुभकामनाएं, 3 को आएंगे, क्योंकि उसको डेट पता नहीं ना यार, है कि नहीं। लेकिन आप बोलोगे भाई मेरा जो बर्थडे है ना वो 3 जनवरी को या फिर जितने तारीख को है वो आप बोलते हो, तो वो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन आप बोलते हो जनवरी माह में है, फरवरी माह में है, तो वो क्या होता है, वो क्या होता है, वो होता है आपका जातिवाचक संज्ञा। समझ में आई बात? चलो अच्छी बात है। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा आप लोग को समझ में आ गया होगा और इसका डेफिनेशन, ठीक है। तो आप लोग इसे नोट्स कर ले, उसके बाद में इनके 3 भेद है उन्हें मैं बताता हूं। हाँ तो बच्चों, हमने जो व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा पढ़ा है, उसके बाद हमारा जो अगला प्रकार है संज्ञा के, वो है हमारे भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है जी। इस भाववाचक संज्ञा क्या होता है, इसका डेफिनेशन से आपको पता चल जाएगा। जिस संज्ञा से किसी प्राणी या वस्तु के गुण, धर्म, रंग, रूप, आकार, अवस्था इत्यादि का ज्ञान हो, ठीक है, इत्यादि का ज्ञान हो या बोध होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, गुण, धर्म, रंग, रूप, आकार, अवस्था का बोध होता है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे बच्चों बोल रहा है लड़कपन, बुढ़ापा, जवानी, बचपन, ठीक है, ये क्या है, हमारे अवस्था होते हैं, ठीक है। लंबाई, चौड़ाई, मोटा, पतला, लंबा, नाटा, गोरा, काला, मिठास, तितास, मित्रता, अच्छाई, बुराई इत्यादि इत्यादि, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, हमारे भाववाचक संज्ञा होते हैं। जैसे बच्चों अगर कोई लड़का है, बोलते हैं कि वो काला है, ठीक है, वो काला है, तो वो काला है तो आप क्या बता रहे हो, उसका गुण बता रहे हो, उसका रंग बता रहे हो, ठीक है। तो ये आप उसका क्या बता रहे हो, भाववाचक संज्ञा बता रहे हो, ठीक है। क्या बता रहे हो, काला है, गोरा है, तो वो क्या है, आप उसके गुण दोष को बता रहे हो, ठीक है। फिर बोलते हो जैसे किसी को वो मेरा बचपन का दोस्त है, वो मेरा बचपन का दोस्त है। यहाँ पे बचपन जो आपका है वो क्या है, एक अवस्था होती है, ठीक है। मानव में 4 तरह के अवस्था होते हैं, ठीक है। वो क्या क्या होते हैं आप बायोलॉजी के क्लास में जानोगे, ठीक है। वो क्या होता है उसके बारे में आप बायोलॉजी के क्लास में पता चलेगा, ठीक है। तो वो हो गया। फिर बोलता है ये इस घर की चौड़ाई 10 फीट है, इस घर की चौड़ाई क्या है, 10 फीट है। आपने इसकी क्या बताई, आकार बताई, क्या बताई, आकार बताई। तो ये क्या था, भाववाचक संज्ञा था। समझ में आ रही बात, क्लियर, हाँ ना। चलो हम बढ़ते हैं अपने अगले संज्ञा पर। हमारा अगला संज्ञा क्या है, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या होता है सर, जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है, जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। समूह का बोध होता है मतलब क्या सर, देखो बाबू क्लियर कर देते हैं, ठीक है। जैसे मैं कहीं पे भीड़ है, ठीक है, तो वहां पे लोग क्या है, एक समूह में है। अब भीड़ कहाँ पे होती है बच्चों, जैसे मैं मेला में होती है ना भीड़, लड़ाई होती है वहाँ पे भीड़ होती है, सभा लगा हो, पंचायत हो रही हो, वहाँ पे होती है भीड़, ठीक है। तो ये सब क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। जैसे कोई बोलता है सेना, सेना का मतलब क्या, कोई एक सैनिक नहीं, कोई एक सैनिक नहीं, उसमें ढेर सारे सैनिक होते हैं, तब वो होता है एक सेना, ठीक है। दल, ये दल क्या होता है सर, जैसे कि होता है ना हमारा, जैसे कि पॉलिटिकल लोग अपने दल बनाते हैं ना, बीजेपी दल, कांग्रेस दल, नीम दल, ये सब होता है ना। तो कोई एक इंसान से दल नहीं बनता, ठीक है, ढेर सारे लोग ग्रुप बना करके एक दल का गठन करते हैं, ठीक है। तो वो होता है समूहवाचक। समूह का मतलब भी होता है ग्रुप में होना, ठीक है, बस क्लियर, समझ में आई बात। अब जैसे कि गुच्छा, चाबी का गुच्छा, गुच्छा मतलब क्या, गुच्छा, अब आप चाबी रखे हुए तो बहुत लोग क्या करते हैं, एक चाबी रखते हैं रिंग में, ठीक है, लेकिन एक चाबी नहीं, ढेर सारा चाबी हो, चाबी का गुच्छा। अंगूर का गुच्छा, अंगूर एक अंगूर होता है क्या, नहीं ना, गुच्छे में आती है ना अंगूर, तो वो क्या हुआ, गुच्छा। तो वो क्या होता है हमारा समूहवाचक संज्ञा। समझ में आई बात, क्लियर, अच्छी बात है। चलो हम बढ़ते हैं अपने अगले संज्ञा पे, जो कि हमारा संज्ञा का लास्ट प्रकार है, लास्ट भेद है। वो क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी धातु या तरल पदार्थ का बोध होता है, जिस संज्ञा से किसी धातु या तरल पदार्थ का बोध होता है, या जिसे
मापा या तौला जाए लेकिन गिना ना जाए, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में चावल, दाल, दूध, दही, शराब, पानी, ठीक है, बालू, कंक्रीट, ठीक है, सोना, चांदी, फल, ये सब क्या होता है? केला को छोड़ करके जितने भी फल है वो सब तौले जाते हैं, गिने नहीं जाते हैं, ठीक है, समझ में आ रही बात? मसाले, ये सब क्या होते हैं? तौले जाते हैं, है ना। अब दूध लेने जाओगे तो वो क्या तौल के दे देगा या फिर माप को देगा, है ना। आप किसी दूधिया पास जाओ, मिल्क मैन के पास, और बोलोगे मुझे दूध दो, आप क्या बोलोगे? मुझे एक दूध दो, एक दूध दो बोलोगे? नहीं ना, वो बोलोगे मुझे 1 लीटर दूध दो, 1 केजी दूध दो, है ना। तो क्या करेगा? किसी बर्तन से माप के, लीटर की बर्तन से माप के आपको देगा, है ना। आप दुकान में गए, बोले कि मुझे हाँ 1 आलू दो, तो 1 आलू देगा, ऐसा होता है? शायद आपके पड़ोसी हो कोई दुकानदार तो वो दे दे, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि 1 आलू दो, बोलो 1 केजी आलू दो, 2.5 सेर आलू दो, तो वो वजन करके देगा, मापा या तौला जाएगा, लेकिन गिना नहीं जाता है। अब आप जाओगे बालू लेने, तो वो बोलो 1 बालू दो, ऐसा होता है? नहीं ना। अब जब भी लोग बोलो 1 गाड़ी बालू दे, वो माप के देगा या तौल के देगा, है ना। समझ में आ रही बात? तो वो क्या होता है? द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। तरल पदार्थ बोल रहा है बाबू, देखो यहाँ पे बोला तरल पदार्थ या धातु, धातु जितने भी होते हैं मापा या तौला जाता है। तरल पदार्थ का मतलब होता है जैसे कि पानी से बना हुआ चीज, मतलब बोले तो लिक्विड, द्रव। समझ में आई बात? चलो अच्छी बात है। तो आप लोगों ने संज्ञा के बारे में अच्छी तरह से जानकारी ले ली है। फिलहाल आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और नोट्स कर लें, ठीक है बच्चों। तो आज हमने पूरा संज्ञा कंप्लीट कर दिया है, और आप लोगों को अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिएगा और पूछ सकते हैं उसके सवाल को, ठीक है। और बाकी का जो किस तरह से सवाल आता है, उसका MCQ क्या होगा, वो मैं आप लोगों को बहुत जल्दी प्रोवाइड कराऊंगा। और जितने भी मैं ग्रामर्स पढ़ा रहा हूँ उन सभी के सवाल किस तरह से एग्जाम में आते हैं उसके पैटर्न्स आप लोगों को दिया जाएगा। एग्जाम में जितने भी पैटर्न आते हैं ना, जिस तरह से सवाल पूछे जाते हैं MCQ में, फिल इन द ब्लैंक्स में कैसे सवाल आते हैं, किस तरह टाइप का सवाल आता है, उन सब को आप लोगों को कराया जाएगा, ठीक है। बहुत जल्दी आने वाला है, तो आप लोग इसे अच्छा से देखें। और अगर आप लोगों को ये समझ में आया हो, वीडियो पसंद आया हो, तो कम से कम आप अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त भी आपके साथ पढ़े, आपके साथ आगे बढ़े, वो भी अपने एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर सके बच्चों, ठीक है। नहीं तो फिर आप सोचोगे ना कि मैं ही टॉपर बनूँ, तो फिर आप तो अपने पड़ोसी का ख्याल ही नहीं रख रहे हो, तो फिर छात्र होने का कोई मतलब नहीं बनता है। समझ में आई बात? चलो, अगर आपके पास थोड़ी ज़्यादा नॉलेज है तो आप अपने दोस्तों को हेल्प किया करो, उससे होगा ये कि आपका रिवीजन भी होगा, ठीक है। और अक्सर होता है जब आप किसी को कुछ बताते हो ना, तो और ज़्यादा अच्छा से पढ़ते हो, ताकि कुछ ऐसा ना हो कि हाँ अरे भाई उसे मैं बता रहा हूँ, अगर कुछ गलत बता दिया और उसके पास थोड़ा बहुत भी उसका ज्ञान हो, या फिर किसी ने उसको ये चीज़ बताया, तो फिर मुझे खड़ा करके बोलेगा कि हाँ तुमको गलत बताया था, वो तुमको कुछ आता है कि नहीं। लेकिन आप जो भी बताओ उसको अच्छी से स्टडी करो, अपने दोस्तों को भी थोड़े बहुत हेल्प किया करो, ठीक है। चलो बच्चों, थैंक यू सो मच, जय हिंद।